Greetings to all. Today we'll be discussing one of the beverage plant, that is coffee. Botanical name of coffee is Coffea arabica. In previous lecture we studied tea Camellia sinensis. बेसी पार्ट थर्ड के पेपर थर्ड में यूनिट 5 में जो टॉपिक है बेवरेजेस का, उनमें से एक कॉफ़ी है. This plant belongs to family Rubiaceae. See, these are the coffee growing region in India. इंडिया में जो ज़्यादातर कॉफ़ी प्रोड्यूसिंग स्टेट्स हैं वो है तमिलनाडु, केरला, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, and in northeast also. See, these states also produce coffee. And see, in India main coffee producing state is Karnataka. Even the Kerala also produces major part of coffee, but यदि स्टेटिस्टिक्स देखें तो कर्नाटका वो स्टेट है जिसमें मैक्सिमम कॉफ़ी का प्रोडक्शन होता है इंडिया में. दिस इज़ बॉटनिकल करेक्टरिस्टिक्स ऑफ कॉफ़िया अरेबिका. वैसे तो कॉफ़ी की बहुत सारी स्पीसीज़ है, पर जो कॉफ़िया अरेबिका जीनस है उसकी कई स्पीसीज़ हैं, जिनमें से 3 बहुत इम्पॉर्टेंट हैं: कॉफ़िया अरेबिका, कॉफ़िया लाइबेरिका एंड द कॉफ़िया रोबस्टा. कॉफ़िया अरेबिका जो है, इनका जो वैरायटी है कॉफ़िया अरेबिका एंड द कॉफ़िया बर्बन, ये सबसे कमर्शियली जो सबसे इम्पॉर्टेंट है, जिसका कि मैक्सिमम कंजम्पशन होता है, वो कॉफ़िया बर्बन, कॉफ़िया अरेबिका बर्बन एंड द कॉफ़िया अरेबिका अरेबिका का होता है. इनके यदि हम बॉटनिकल डिस्क्रिप्शन पढ़ें तो these are this is ornamental plant and they look like small tree or shrub. Height of these plants reaches to 15 to 30 feet, and by doing repeated pruning, the height of this plant is generally kept low, so it looks like shrub. इनमें शॉर्ट इंटरवल्स पे प्रूनिंग होती रहती है, शॉर्ट इंटरवल्स पे प्रूनिंग करना आवश्यक होता है, जिससे कि इनकी ब्रांचेस का नंबर इंक्रीज़ हो जाता है और ज़्यादा नंबर ऑफ फ्रूट्स भी बनते हैं, एंड दस इट गिव्स द शेप ऑफ श्रब. इनका स्टेम जो होता है वो वुडी होता है, ब्रांच्ड होता है, लीव्स सिंपल होती हैं, लेदरी होती हैं, शाइनी होती हैं. सी, शाइनी लीव्स. These are the fruits which are called cherries. They are berry fruits, and these are white flowers. And जो फ्लावर्स होते हैं वो स्टार शेप्ड होते हैं. फ्लावर्स एक साल में 3-4 बार डेवलप होते हैं, एंड जो होता है फ्लावरिंग से फ्रूट बनने में जो समय लगता है वो 6 to 9 months होते हैं. यंग फ्रूट्स लुक ग्रीन एंड द राइप फ्रूट्स लुक क्रिम्सन रेड. फ्रूट्स आर बेरी एज आई टोल्ड यू, एंड कॉमन लैंग्वेज में इन्हें हम चेरी कहते हैं. जो सी, these are young fruits and these are ripe fruits. They are red, so we call them coffee cherry. These are flowers which I told you, they look like star shaped, and this is the fruit. See, जिसके जो फ्रूट होता है उसमें 3 वॉल्स होती हैं. आउटर मोस्ट इज़ कॉल्ड एक्सोकार्प, जो कि रेड कलर की होती है, जिसकी वजह से ये रेड दिखाई देता है. जो पल्पी जो पार्ट होता है दैट इज़ मीज़ोकार्प, जो वो येलो या पिंक होती है, एंड जो इनर मोस्ट पार्ट होता है दैट इज़ एंडोकार्प, एंड वो सिल्वर एक लाइनिंग से कवर्ड रहता है जिसे पार्चमेंट कहते हैं. उसके अंदर 2 कॉफ़ी बीन्स होते हैं. कभी कभी ये एक सीड भी पाया जाता है इसके अंदर, इसके फ्रूट में. वो वैरायटी जिसमें एक सीड पाया जाता है वो कमर्शियली काफ़ी इम्पॉर्टेंट होती है. यदि हम कॉफ़िया रोबस्टा के बारे में बात करें
तो इसका जो प्लांट होता है वो काफ़ी लंबा होता है एंड लीव्स आर लेदरी एंड थिक। फ्रूट्स का नंबर जो होता है वो भी दे आर मैनी इन नंबर। एंड जो सीड्स में जो कैफीन होता है दैट इज़ 1.5 से 2.5%। ये कॉफ़िया रोबस्टा जो होता है वो कॉफ़िया अरेबिका से थोड़ी इन्फीरियर होता है बिकॉज़ इसमें कैफ़ीन की मात्रा कम होती है। कॉफ़िया लाइबेरिका है, ये अफ्रीका के वेस्टर्न कोस्ट का लोकल प्लांट है विच इज़ ऑल्सो वेरी टॉल एंड इट ग्रोज़ फास्ट। इसको ज़्यादातर अफ्रीका एंड इंडोनेशिया में ग्रो किया जाता है। इससे भी हल्की किस्म की कॉफ़ी, एज आई टोल्ड यू कि कॉफ़िया अरेबिका इज़ द मोस्ट फेवरेट कॉफ़ी। प्रोसेसिंग ऑफ कॉफ़ी, कॉफ़ी को कैसे प्रोसेस किया जाता है? ये दो मेथड से किया जाता है, ड्राई मेथड एंड वेट मेथड। ड्राई मेथड एंड वेट मेथड। ड्राई मेथड में क्या होता है, कॉफ़ी बीन्स को सेपरेट करके जो फ्रूट्स होते हैं उनको सेपरेट मतलब प्लांट से प्लग करके और उनको कंक्रीट टाइल्स फ्लोर पर एक लेयर पे सुखा दिया जाता है। इनकी साइड बार बार चेंज की जाती है जिससे कि सारी सरफेस को अच्छी तरह धूप लगे, दे आर सन ड्राइड। एंड उसके बाद इनका जो आउटर मोस्ट जो लेयर होती है, जो फ्रूट की वॉल होती है, वो हस्क बन जाती है और उसको हलिंग मशीन से सेपरेट कर दिया जाता है। इन वेट मेथड, इनमें सारे जो फ्रूट्स होते हैं उनको एक बहुत बड़े वाटर टैंक में डाल दिया जाता है जहाँ पर जो फ्रेश फ्रूट्स होते हैं, राइप फ्रूट्स होते हैं, वो तो फ्लोट कर सिंक हो जाते हैं और रेस्ट जो डेब्रीज होती हैं, लीव्स होती हैं और जो ब्रांचेस होती हैं वो फ्लोट करने लग जाती हैं। एंड आफ्टर दैट जो पल्प होता है उसका फर्मेंटेशन करके उसको ड्राई किया जाता है। इसके लिए हम पल्प को पल्पिंग मशीन में डालते हैं, वहाँ पर इसकी जो पल्प होता है वो सेपरेट हो जाता है। फिर फर्मेंटेशन के लिए फर्मेंटर में डालते हैं जहाँ पर ये अच्छी तरह जो होता है इसका फर्मेंटेशन हो जाता है और बीजों को अब धूप में सुखा लिया जाता है। दिस इज़ द प्रिपरेशन ऑफ कॉफ़ी पाउडर। कॉफ़ी पाउडर को कि कैसे प्रोसेसिंग होती है। जो कॉफ़ी बीन्स होते हैं दे आर रोस्टेड एट 260 डिग्री सेंटीग्रेड फॉर 5 मिनट्स इन रोस्टिंग मशीन। कॉफ़ी बीन बिकम डार्क ब्राउन आफ्टर रोस्टिंग। Weight of coffee beans decreases after roasting, but their size increases. Beans becomes aromatic and smell of coffee is also enhanced because of caffeol. Roasted seeds are cooled immediately and they are ground. Immediately coffee beans are powdered. जब इनको कॉफ़ी बीन्स को हम कूल करते हैं तो इमीडिएटली इनके पाउडर को हम वैक्यूम पैक में पैक कर देते हैं सो दैट एरोमा एंड द फ्रेशनेस ऑफ कॉफ़ी पाउडर रिमेन्स इंटैक्ट। चाहिए होता है कॉफ़ी प्लांट्स को ग्रो करने के लिए, रेनफॉल भी गुड होना चाहिए, अच्छी मात्रा में बारिश होनी चाहिए। हिली एरिया में कॉफ़ी प्लांट्स को 900 से 1200 मीटर हाइट तक भी ग्रो किया जाता है। सॉइल जो विच इज़ प्रेफर्ड फॉर द कॉफ़ी प्लांटेशन दैट शुड बी पोरस, मॉइस्ट, स्लाइटली एसिडिक लाइक द टी प्लांटेशन। कल्टीवेशन जो किया जाता है दैट इज़ डन बाय सीड्स। बिसाइड सीड्स it is grown besides seeds it is grown by grafting or the cutting. Saplings are prepared in beds, क्यारियों में सैपलिंग्स को प्रिपेयर किया जाता है बाय ग्रोइंग सीड्स। सीड जर्मिनेशन में 35 से 40 डेज लगते हैं और उसके बाद बेड शुड हैव एक्सेस ऑफ ऑर्गेनिक मैन्योर। क्यारियों में एक्सेस ऑफ ऑर्गेनिक मैन्योर होना चाहिए जिससे कि इनकी प्रॉपर ग्रोथ हो एंड सीड जनरली शेडी प्लेस में ग्रो किए जाते हैं। जब सीड जर्मिनेट हो जाते हैं तो दे आर ट्रांसफर्ड इन द सेकेंडरी बेड्स। वो दूसरी नर्सरी या दूसरी क्यारियों में ट्रांसफ़र किया जाता है जहाँ पर
16 से 18 मंथ्स ओल्ड का जो सीडलिंग होता है उसको फिर हम पिट्स में ट्रांसफ़र करते हैं। पिट्स के में जब ट्रांसफ़र करते हैं तो वहाँ पर भी फर्टिलाइज़र पर्याप्त मात्रा में होना चाहिए। एंड पिट्स के चारों तरफ सॉइल का एक हीप बना देते हैं, जिससे कि सीडलिंग या जो स्मॉल कॉफ़ी प्लांट होता है उसकी चारों तरफ वाटर स्टोरेज ना हो और प्लांट को किसी भी तरह का डैमेज ना हो। दो प्लांट्स के बीच में 10 फीट की डिस्टेंस रखी जाती है एंड टाइम टू टाइम प्रूनिंग और टिपिंग भी की जाती है। फ्रूटिंग होने में 3 साल का वक्त लग जाता है एंड वन प्लांट कैन गिव फ्रूट्स टिल 40 years। हार्वेस्टिंग हार्वेस्टिंग में जनरली फ्रूट्स को हम जो कॉफ़ी के फ्रूट्स की हार्वेस्टिंग होती है दैट इज़ डन बिटवीन अक्टूबर टू दिसंबर। एंड जो कॉन्गो कॉफ़ी होती है उसका सीज़न थोड़ा डिफरेंट हो सकता है। कॉन्गो कॉफ़ी एक अफ्रीकन वेराइटी है, तो वहाँ के जो इनकी जो हार्वेस्टिंग होती है वो वहाँ के क्लाइमेट पे डिपेंड करती है। व्हेन फ्रूट्स आर रेड इन कलर दे आर प्लग्ड एंड दे आर रेडी फॉर द प्रोसेस, जिसकी को कि मैंने पहले ही आपको बता दिया है। एंड देन वी टॉक अबाउट द यूजेस ऑफ कॉफ़ी। कॉफ़ी के यूजेस क्या है? इट इज़ द मोस्ट फेवर्ड बेवरेजेस and because of the presence of caffeine it acts as a stimulant. Alcoholic beverage is prepared by fermentation of fruit of coffee। कॉफ़ी के फ्रूट के पल्प से हम अल्कोहलिक बेवरेज भी बना सकते हैं इस पल्प का फर्मेंटेशन करके, जो मैंने पहले बताया। एंड द इनर मोस्ट वॉल ऑफ द राइप कॉफ़ी फ्रूट इज कॉल्ड parchment, and this parchment and pulp of coffee fruit is used in the formation of a type of plastic that is called capellite, which has insulating property। इंसुलेशन की प्रॉपर्टी होती है इसमें। इट हैज़ few medicinal property also। Coffee fruit has caffeine alkaloid, so it is diuretic। It is also used for low patients of low BP because कैफ़ीन जो होता है वो ब्लड प्रेशर को इंक्रीज करता है। बट इट इज़ हार्मफुल ऑल्सो बिकॉज ओवरडोज ऑफ कॉफ़ी लीड्स टू इंसोमनिया, नींद नहीं आने की बीमारी हो जाती है, हाई ब्लड प्रेशर, रेस्टलेसनेस, अल्सर एंड द irregular heartbeat। So, students, we have studied about both the beverage plants, that is tea and coffee. Thank you. Stay safe.